देखिए, भारत और चीन के संबंध जगजाहिर हैं और मौके मौके पे सामने आता रहता है कि किस तरीके के हम संबंध रखते हैं। पर इन संबंधों को सुधारने के लिए एक कदम बढ़ाया गया है, जिसमें जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो गए हैं चीन की यात्रा पे। अब ये खाली यात्रा नहीं है, बहुत से मायने इसके निकाले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कहीं ये भारत की फिर से कोई भूल तो नहीं है, जैसे कि नेहरू के दशक में हुआ, जिसके लिए उन्हें कोसा जाता है। उस सारी घटनाओं को भी समझेंगे, विवादों को समझेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए 1950 का दौर, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, चीन के साथ दोस्ती का सपना बुन, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्मी मूवी चल रही हो जिसमें दो भाई आपस में हाथों में हाथ डाल के गाना गा रहे हैं। 1954 में पंचशील समझौता होता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का वादा किया जाता। नेहरू का दृष्टिकोण था कि एशिया के दो बड़े देश जो कि भारत और चीन हैं, उन दोनों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने औपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। वे एशियाई एकता और गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे, जैसा कि हम सब जानते हैं, ताकि विश्व शांति बनी रहे और दोनों देश सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन ये सपना टूटा 1962 में, जब चीन ने भारत पर हमला किया। ये हमला कोई धोखा नहीं था, बल्कि विश्वासघात। नेहरू ने चीन पर भरोसा किया, लेकिन चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं, जो वो चाहते थे भारत से छीन ले। नेहरू की गलतियां क्या थीं? सैन्य तैयारियों की अनदेखी करना, फॉरवर्ड पॉलिसी जिसने चीन को चिढ़ा दिया, और सरदार पटेल की 1950 की चेतावनी को छोड़ देना, हवा में उड़ा देना। पटेल ने कहा था चीन खतरा है, लेकिन नेहरू ने शांति का मंत्र जपते हुए अनसुना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? 1962 का युद्ध, भारत की हार और नेहरू का दिल टूटा बुरी तरीके। क्या इतिहास हमें सिखा रहा है कि भाईचारा हमेशा काम नहीं आता है? इसी तरीके से यूएनएससी की स्थायी सीट का वो चौंकाने वाला चैप्टर, जब 1950 में अमेरिका ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता ऑफर, एक गोल्डन टिकट, लेकिन नेहरू ने ठुकरा दिया और बोले चीन पहले। सोवियत संघ ने भी ऑफर दिया, पर नेहरू ने फिर चीन प्रथम नीति से सब बर्बाद। नेहरू का पर्सपेक्टिव क्या था? वो विश्व शांति के लिए चीन को यूएन में शामिल करना चाहते, क्योंकि चीन को अलग रखना वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा हो सकता था। हालांकि खतरा तो अब भी है। नेहरू मानते थे कि भारत इंतजार कर सकता है, लेकिन चीन की अनदेखी से एशियाई एकता टूटेगी, क्योंकि हम तो भाई भाई हैं। आज वही चीन यूएनएससी में भारत के खिलाफ वीटो करता है और लोग इसे नेहरू का महापाप बताते हैं। सोचिए, अगर नेहरू हाँ कहते तो आज भारत के वैश्विक ताकत कितनी अलग हो। इसी तरीके की कुछ भूल हुई तिब्बत के मामले। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, लेकिन भारत ने मजबूती से विरोध नहीं किया। नेहरू ने सिर्फ हल्का ऐतराज जताया और पंचशील में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। नेहरू का दृष्टिकोण क्या था? भारत नवस्वतंत्र था, सैन्य रूप से कमजोर था और युद्ध से बचना चाहता। वे ऐतिहासिक रूप से चीन के दावे को मानते भी थे और कूटनीति में शांति बनाए रखना भी चाहते थे, ताकि कम्युनिस्ट प्रभाव भारत में ना फैले। तिब्बत हमारा बफर जोन था, पर यह सब किस शर्त? क्योंकि तिब्बत हमारा बफर जोन था और तिब्बत को छोड़ देना मतलब सीधा चीन के संपर्क में आ जाना। और अभी के जो सीमा विवाद हैं वो सारे आप समझ सकते हो कि उसी वजह से ही जन्म ले रहे हैं कि अब चीन बिल्कुल भारत से सीमाओं को साझा कर रहा है। आज दलाई लामा भारत में शरणार्थी हैं और तिब्बत की आजादी की आवाज गाहे बगाहे गूंजती। क्या नेहरू की सबसे बड़ी चूक थी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट की। मोदी जी की ये चीन यात्रा 7 साल बाद है। 2018 के बाद पहली एससीओ समिट में शी से मुलाकात है। सीमा पर शांति, सहयोग और आर्थिक रिश्तों की बातें। 2020 का गलवान क्लैश याद होगा शायद ना? रिश्ते बर्फ जैसे ठंडे हो। और उससे पहले हमने देखा था कि भारत में शी जिनपिंग झूला झूल। लेकिन 2024 में ब्रिक्स में इसमें थोड़ा पिघलाव आया और अब डिसएंगेजमेंट डील हुई। दोनों नेता बोले हम साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन क्या ये सच है? और इस सब से भी बढ़ के जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए, पाकिस्तान का चीन के हथियारों से भारत पर हमला। मई 2025 में जब भारत पाक टकराव में पाक ने चीनी J-10C जेट्स और हथियार यूज किए, भारतीय प्लेन्स पर उनसे हमला किया गया। ये चीन की सैन्य ताकत का शोकेस था।
लेकिन भारत के लिए अलार्म। चीन पाक को हथियार देकर हमें घेर रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक चालबाजी है। अगर हम व्यापार की भी बात करें, हालांकि हम चाहते हैं कि जिन भी देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें चीन सबसे बड़ा हिस्सेदार है, हम उनसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। हम विकल्प ढूंढ रहे हैं कि अमेरिका के इतर हम किन देशों में ऐसा कर सकते हैं। पर चीन के साथ 2024-25 में ही अगर हम देखें तो 99.2 बिलियन डॉलर का डेफिसिट, आयात 126.96 बिलियन का है, वहीं पे निर्यात की अगर हम बात करें तो मुट्ठी भर है। कुल ट्रेड 136 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। मोदी ने शी से कहा इसे बैलेंस करो, पर क्या ये संभव है? हम चीन से चाहते क्या है? LAC पर अमन रहे, सेमा का सॉल्यूशन हो, FDI मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां बढ़ें, टेक इन्वेस्टमेंट हो, ये हम चाहते। SCO में पार्टनरशिप हो, लेकिन पाक हथियार और डेफिसिट जैसी बड़ी चुनौतियां हैं जिन पे भी हमें ध्यान देना हो। मोदी शी मीट में डायरेक्ट फ्लाइट, क्रॉस बॉर्डर टेरर, इन सब पर बात है। ये एक नई शुरुआत है, लेकिन हमें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखना होगा और उसके साथ ही आगे बढ़ना हो। भविष्य को लेके हम सकारात्मक तो रह सकते हैं, ड्रैगन और एलिफेंट दोस्त हो तो सकते हैं और ये दोस्ती पूरे एशिया और वर्ल्ड को शेप कर सकती, लेकिन सीमा, पाक, जियोपॉलिटिक्स, इस तरीके की जो चुनौतियां हैं इनको भी हमें ध्यान में रखना। और अभी जो हालिया नजदीकियां हैं वो अमेरिका की वजह से, तो कितने लंबे समय तक चलती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आप इन बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि दोनों देश ही अमेरिका से अभी परेशान हैं। अमेरिका ने भारत पे ही 50% टैरिफ थोप दिया है, जो कि पहले 25% था, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स को झटका लगा है। इससे US इंडिया टाइज पे फर्क पड़ा है और हमारा थोड़ा झुकाव जो है वो चीन की तरफ। तो ये हो सकता है, बिल्कुल ये एक नया चैप्टर हो सकता है, पर हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।